Hello students, let's proceed to question number 8 of exercise 2B in this session. ठीक है, तो प्रीवियस सेशन में मैंने आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 7 तक सॉल्व करके सिखाया हुआ है. ठीक है, और आपने देखा है कि कैसे कैसे मैंने एक एक रूल्स को अप्लाई करके एक्सपोनेंट के क्वेश्चंस सॉल्व किए हैं. ठीक है, तो आज हम आगे प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 8. ठीक है, तो आज मैं इस सेशन में इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करा दूंगी. ओके, तो लेट्स स्टार्ट. तो दिस इज़ योर क्वेश्चन नंबर 8. ये मैंने पहले से ही सॉल्व करके यहाँ पे डाला हुआ है क्योंकि ये लिटिल बिट क्वेश्चन नंबर 6 के जैसा था जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है. ठीक है, तो ये वैसा ही क्वेश्चन था, बस थोड़े बहुत चेंजेस है इसमें, तो वो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि क्या है. देखो, क्वेश्चन है अपना x की पावर a अपॉन x की पावर माइनस b होल पावर a माइनस b मल्टीप्लाइड बाई x की पावर b अपॉन x की पावर माइनस c होल पावर b माइनस c और x की पावर c अपॉन x की पावर नेगेटिव का a और होल पावर c माइनस a. ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है. अब इस क्वेश्चन को देख के थोड़ा सा डर लग रहा होगा कि कैसे सॉल्व करेंगे, ये काफ़ी कुछ ए बी दे रखा है, बहुत सारे एक्सप्रेशन इसके अंदर. तो इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है. जो हमने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ा है बस हम सिंपली उसी को अप्लाई करेंगे. तो जैसा मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि पहले आप सिंप्लीफाई करो अपने क्वेश्चन को कि सबसे फर्स्ट स्टेप क्या करना है हमें. तो बॉड मास कहता है कि सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर की चीज़ों को सॉल्व करो. ठीक है, तो ब्रैकेट के अंदर हमारा ये एक्सप्रेशन है जो कि डिवीज़न में लिखा हुआ है. आप देख सकते हो उधर की बेस सेम है, पावर इज डिफरेंट, बेस इज सेम. सो हेयर डिवीज़न रूल और कोसेंट रूल यू कैन से वो अप्लाई होगा और उसमें क्या होता है, जो पावर्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, सब्सट्रैक्ट हो जाते हैं. तो देखो मैंने किया है यहाँ पे a सब्सट्रैक्ट का साइन माइनस और ये नीचे वाला जो नेगेटिव b था ये मैंने इसके साथ a के साथ सब्सट्रैक्ट किया है, बीच में माइनस का साइन डाला है. तो मैंने आपको अपने पहले सेशंस में भी बताया है ये कि जब भी आपके पास ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाए कि नेगेटिव टर्म आपके पास है और उसके आगे आपका माइनस का भी है, तो ये माइनस और ये माइनस इन दोनों से आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए जो नेगेटिव टर्म है उसमें एक ब्रैकेट डाल दो ताकि आपसे कभी भी मिस्टेक होगा ही नहीं. ओके, तो ये मिस्टेक को प्रिवेंट करता है ब्रैकेट लेना. ऐसे ऐसे बिना ब्रैकेट लिए भी आप सॉल्व कर सकते हो, लेकिन वो ना अच्छा रिप्रेजेंटेशन भी नहीं देता है और थोड़ा मिस्टेक भी कर देते हैं बच्चे. ओके, तो यही सेम स्टेप मैंने इसमें भी किया है. और देखो बाहर वाला ब्रैकेट मैंने अभी, ब्रैकेट के बाहर जो a माइनस बी है उसको मैंने अभी कुछ भी नहीं किया, उसको अंदर मल्टीप्लाई ये कुछ भी नहीं किया है. पहले मैंने अंदर के ब्रैकेट के अंदर में ये रूल को फॉलो करके यहाँ पे लिखा हुआ है जो कि कोसेंट रूल है अपना. ठीक है, पावर को सब्सट्रैक्ट करना. यहाँ पे भी पावर को देखो मैंने सब्सट्रैक्ट किया है, b माइनस माइनस का c, बाहर पावर एज इट इज़, और यहाँ पे मैंने इस टर्म को एज इट इज़ लिख दिया है. यहाँ पे भी सेम रूल ही अप्लाई होगा. तो नेक्स्ट स्टेप में मैंने रूल अप्लाई करके सबको लिख दिया है. ठीक है, तो यहाँ देखो नेक्स्ट स्टेप, ये जो माइनस माइनस है ये क्या हो जाएगा, ब्रैकेट ओपन होगा तो प्लस हो जाएगा. तो आपका एक्सप्रेशन आ गया x की पावर a प्लस बी. ठीक है, क्लियर है. ये जब ब्रैकेट ओपन करोगे ना आप तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. ठीक है, और होल ब्रैकेट a माइनस बी, अगेन यहाँ पे भी सेम वही चीज़ हो जाएगा, b प्लस सी, बाहर में है b माइनस सी और x c प्लस a और ब्रैकेट के बाहर क्या है, c माइनस a. यहाँ तक क्लियर है. उसके बाद आप देखो इसको मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे आगे फर्दर ये पावर्स को मल्टीप्लाई करके, क्योंकि हमारे पास रूल है पावर मल्टीप्लिकेशन का. ठीक है, तो उससे मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पे मैंने लिखा है b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और यहाँ c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर. अब सेम यही क्वेश्चन मैंने 6 में भी आपको बताया था. ये कंसेप्ट 6 क्वेश्चन में भी यही कंसेप्ट था कि ये वाला कैसे मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है, तो ये एक्चुअली दो टर्म है, एक a प्लस बी, a माइनस बी, तो ये बाइनोमियल्स कहलाएगा हमारा. बट यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लिकेशन करने से हमारा स्टेप जो है वो कुछ थोड़ा सा ज़्यादा लेंदियर हो जाएगा. ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, वो भी मैं आपको दिखा सकती हूँ मल्टीप्लाई करके कि ये दोनों
चीज़ों को हम मल्टीप्लाई कैसे करें, बट मल्टीप्लिकेशन लिटिल लेंदियर बना देगा इस क्वेश्चन को। तो मैंने आपको बताया हुआ है ये आइडेंटिटी, याद अगर आपको होगा, आपने प्रीवियस वीडियोस देखा होगा तो आप देखो, ये एक फार्मूला है कि अगर a प्लस बी ए माइनस बी, यानी कहने का मतलब है कि अगर फर्स्ट प्लेस पे जो नंबर है वही सेकंड वाले टर्म में भी फर्स्ट पोजीशन पे है, और फर्स्ट वाले जो एक्सप्रेशन में जो सेकंड पोजीशन पे वही सेकंड पोजीशन पे दूसरे वाले एक्सप्रेशन भी है, सिर्फ वो लोग डिफरेंट कहाँ पर हैं, तो फर्स्ट एक्सप्रेशन में पॉजिटिव और सेकंड एक्सप्रेशन में नेगेटिव है, या फिर इधर नेगेटिव हो यहाँ पे पॉजिटिव हो। तो ये एक फॉर्मूला, एक आइडेंटिटी होता है, ठीक है। ये दोनों एक्सप्रेशन जब मल्टीप्लिकेशन में रहते हैं एक दूसरे का अपोजिट साइन के साथ, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी, मैंने पहले भी बोला है, ठीक है। तो इसको आप ना जितनी बार प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चंस और ये यूज़ होगा तो आपको अपने आप याद आ जाएगा, याद हो जाएगा कि ये कौन सी आइडेंटिटी है और हमें कब ये यूज़ करना है, ठीक है। तो ये वाली आइडेंटिटी मैंने यहाँ पर यूज़ करके ये लिख दिया था। यहाँ पर भी देखो फर्स्ट पोजीशन बी, इधर भी फर्स्ट पोजीशन बी ही लिखा है, बीच में प्लस है, इधर माइनस है, इधर सी है, इधर भी सी है। तो मैंने यहाँ पर भी ये रूल अप्लाई किया, यहाँ पर भी ये रूल अप्लाई किया, ठीक है। आई थिंक इट इज़ क्लियर टू यू, ओके। नाउ इस आइडेंटिटी के बाद देखो ये क्वेश्चन कितना सिंपल हो जाता है। ये तीनों जो टर्म है वो किस चीज़ में है, मल्टीप्लिकेशन में, और बेस सेम है। तो कौन सा रूल आएगा हमारे पास, दैट इज नोन एज प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट रूल क्या कहता है कि जब बेस सेम हो, पावर डिफरेंट हो, तो क्या करते हैं, एडिशन। तो हमने एडिशन कर दिया सारे पावर्स का। तो हम देखेंगे कि ये एक दूसरे का अपोजिट है, एक पॉजिटिव नंबर है, एक नेगेटिव नंबर है, एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव। तो सेम नंबर्स हैं बट साइन डिफरेंट है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, यानी एक दूसरे से माइनस होकर ज़ीरो हो जाएगा, है ना। ये बात तो आपको क्लियर होती है ना कि कैसे होता है ये, ठीक है। तो अभी देखो फॉर एग्जाम्पल मैं लिखूँ -2 + 2, ठीक है। तो ये है क्या, ये माइनस प्लस माइनस होगा तो 2 में से 2 जाएगा तो कितना आएगा, 0 ही आएगा ना। अगर मैं इसको 2x कर दूँ और इसको भी 2x, तो ये -2x + 2x, ये क्या देगा आपको, ये 0 ही देगा, ठीक है। ये आपस में सब्सट्रैक्ट हो जाएंगे। तो यही चीज़ यहाँ पर होता है कि अगर सेम एक्सप्रेशन या सेम नंबर एक पॉजिटिव में हो, नेगेटिव में हो, तो वो कैंसिल हो जाते हैं, वो एक दूसरे से सब्सट्रैक्ट हो जाते हैं और फाइनल रिजल्ट 0 देते हैं। तो x की पावर 0 क्या होगा, 1। ये भी हमारा कहाँ से है, लॉज ऑफ व्हाट, एक्सपोनेंट, ओके। तो अब इतने सारे क्वेश्चंस करते करते आपको लॉज ऑफ एक्सपोनेंट भी लर्न हो ही गया होगा। आई होप सो कि हो गया होगा, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन नंबर 9, ये क्वेश्चन नंबर 9 भी सिंपल रूल्स पे था, दैट्स वाई मैंने इसको भी सॉल्व किया हुआ है, ठीक है। अब विजिबिलिटी हो रही है सही से। तो ये देखो क्वेश्चन नंबर 9 आप देखो क्या है, x की पावर 5 + n मल्टीप्लाइड बाई एक्स की पावर स्क्वायर, ब्रैकेट में, ब्रैकेट के बाहर 3n+1, यानी होल ब्रैकेट में 3n+1 है, और नीचे जो है डिवीज़न के बाद जो डिनोमिनेटर में है वो x की पावर 7n-2 है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, तो जो सबसे अभी प्रोडक्टिव स्टेप है हमारा वो ये स्टेप है कि पहले हम लॉस ऑफ एक्सपोनेंट लगाने से स्टार्ट करेंगे, और जो सबसे पहले हमें विजिबल हो रहा है कि कौन सा करें, तो देखो ये विजिबल हो रहा है, ये मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। ये मल्टीप्लिकेशन होने के बाद ये और भी सिंप्लीफाइड वे में आ जाएगा, और उसके बाद हम नेक्स्ट रूल अपना अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने ये 2 और इस टर्म को मल्टीप्लाई किया, ठीक है। अब देखो कुछ बच्चे ये मिस्टेक करते हैं, ठीक है। क्या मिस्टेक करते हैं मैं आपको बताती हूँ, ठीक है, क्योंकि ये मैंने देखा है बहुत बच्चों को करते हुए, इसलिए मुझे पता है कि आप सब ऐसा कर सकते हो। कुछ बच्चे क्या करेंगे, मैं यहाँ पे आपको करके दिखाती हूँ। हेयर लुक, सम स्टूडेंट्स विल सॉल्व दिस वन लाइक दिस। ये ब्रैकेट ना, 1 सेकेंड, एक्स का स्क्वायर है, 3n+1 है, ठीक है। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे,
ये 2 जो है वो ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, और इसका आंसर वो लिखेंगे 6n+1, ठीक है। मैंने देखा है बच्चों को ये मिस्टेक करते हुए, जनरली 75% स्टूडेंट जो है इस तरह का मिस्टेक करते हैं, ठीक है। तो प्लीज़ जो मैं आपको सिखा रही हूँ कि हमेशा टेक द सेकेंड टर्म, ठीक है। ये हमारा सेकेंड टर्म है, ये बिना ब्रैकेट में है, और ये हमारा फर्स्ट टर्म है जो यहाँ पर है, ठीक है। इन दोनों को हमें मल्टीप्लिकेशन करना है। तो जो सेकेंड टर्म होता है ना, जनरली हम उसको अगर ब्रैकेट में ले लेते हैं, चाहे वो मल्टीप्लिकेशन हो, डिवीज़न हो, सब्सट्रैक्शन हो, तो आपका ये जो मिस्टेक अभी मैंने यहाँ पे आपको करके दिखाया है कि क्या मिस्टेक करते हैं बच्चे, वो नहीं होगा, वो अवॉइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप प्लीज़ ध्यान में रखना। तो देखो यहाँ पे मैंने ब्रैकेट में लिया है, और नेक्स्ट स्टेप में आप देख सकते हो कि x की पावर 5 प्लस n मल्टीप्लाइड बाई x की पावर 6n+2, ठीक है। यहाँ पे 2 है ये। नाउ डिनोमिनेटर को देखो अनटच्ड है, डिनोमिनेटर को अभी मैंने कुछ भी नहीं किया, जस्ट मैं वैसे ही एज इट इज़ लिख रही हूँ। न्यूमरेटर अपना सॉल्व आउट हो चुका है, ये सिंप्लीफाइड वे में आ चुका है। तो अब नेक्स्ट रूल क्या है हमारे पास कि बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, मल्टीप्लिकेशन है, देन ऐड द पावर्स। यहाँ पे मैंने एडिशन के फॉर्मेट में लिख दिया है सब कुछ, 5 + n + 6n+2, और डिनोमिनेटर एज इट इज़। अब यहाँ पे ये सारा एडिशन होके n + 6n कितना आएगा 7n, और 5 + 2 कितना आएगा 7, और नीचे जो था एज इट इज़। अब डिवीज़न रूल हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे, कोसेंट रूल। बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, तो मैंने अगेन यहाँ सब्सट्रैक्ट किया, और देखो मैंने फिर से वही काम किया है। जो सेकेंड टर्म है, जो ये वाला जिसको सब्सट्रैक्ट करना है, उसको मैंने कहाँ डाला, ब्रैकेट में डाला। ब्रैकेट में नहीं डालने से क्या होगा, आप ये जो साइन का चेंजेस अभी होगा जो इस क्वेश्चन में होता है, जैसे 7n+7 यहाँ पे माइनस है, जब ब्रैकेट ओपन करोगे तो इधर पॉजिटिव आ जाएगा, ये पॉजिटिव आपका नहीं आएगा अगर आप ब्रैकेट नहीं लेते हो तो, ठीक है। इसलिए मैं बार बार इस चीज़ को रिपीट कर रही हूँ कि प्लीज़ टेक ब्रैकेट जनरली इन सेकेंड टर्म, ठीक है, जो भी आपको करना है। अब देखो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 7n पॉजिटिव में भी है, नेगेटिव में भी है, तो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था ऊपर कि कैसे होता है। तो ये कैंसिल होके 0 हो जाएगा, बचेगा क्या 7 + 2 दैट इज़ 9, और यही आपका आंसर है, ठीक है। आई होप कि आपको ये दोनों क्वेश्चंस अच्छे से क्लियर हो गया होगा, 8 और 9, ठीक है। नाउ अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसका, ठीक है, जो मैं आपके सामने सॉल्व करने वाली हूँ, ठीक है। दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। सबको क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 10 है a की पावर 2n+1 मल्टीप्लाइड बाई a की पावर 2n+1 2n-1, ठीक है। और डिनोमिनेटर में है a n मल्टीप्लाइड बाई 4n-1 एंड अगेन a की पावर 2 ब्रैकेट में 2n+3। ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। विजिबल है आप सबको? सॉरी अगर कुछ भी अनकंफर्टेबिलिटी हो रही है आपको, तो आई विल ट्राई टू रिमूव इट इन नेक्स्ट वीडियो, ओके। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो ये थोड़ा सा आपको लग रहा होगा बड़ा है, एन है, एम है, एम तो नहीं है बट एन है, बहुत बार यूज्ड है, तो कैसे करेंगे, ठीक है। तो कुछ नहीं, जैसे हम सारे क्वेश्चंस करते आ रहे हैं वैसे ये क्वेश्चंस भी करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे तो प्रोडक्ट रूल भी लगेगा और डिवीज़न रूल भी लगेगा, लेकिन सबसे पहले हम अपने क्वेश्चन को थोड़ा सिंप्लीफाइड वे में करेंगे, तब जाके बाकी सारे रूल्स अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये दोनों टर्म क्या है, ये दोनों टर्म मल्टीप्लिकेशन में है। तो कोई भी रूल अप्लाई करने से पहले सबसे पहले हम इसको मल्टीप्लाई करके सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख देंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट रूल अप्लाई करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में a की पावर 2n+1 और दिस वन विल बी, अभी आपको मैंने थोड़ी देर पहले ही
बताया है कि अगर इस टाइप से फॉर्मेट में क्वेश्चन रहे तो यहाँ पे लॉ लगेगा, आइडेंटिटी लगेगी। तो उस हिसाब से ये हो जाएगा 2n का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है। और डिनोमिनेटर में आप देख सकते हो कि ये n ब्रैकेट में 4n माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ आ जाएगा 4n स्क्वायर माइनस n, और यहाँ पर आ जाएगा 4n प्लस 6। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? मुझे तो नहीं लगता कि कोई डाउट होना भी चाहिए आपको, ठीक है। नाउ अभी रूल लगाने से पहले मैं इसको लिख देती हूँ सिंप्लीफाइड फॉर्म में, उसके बाद मैं रूल अप्लाई करूँगी। तो ये हो जाएगा 4n का स्क्वायर माइनस 1, 1 का स्क्वायर तो 1 ही आता है, और यहाँ पे देखो 2n का स्क्वायर, 2 2 जा 4, और n के ऊपर स्क्वायर n स्क्वायर, ठीक है। तो a की पावर 4n स्क्वायर माइनस n, 4n प्लस 6, ओके। अब न्यूमरेटर along विथ डिनोमिनेटर, दोनों में हमें क्या अप्लाई करना है? दोनों में हमें प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना है, ठीक है, क्योंकि बेस सेम है, पावर डिफरेंट है। तो चलो अप्लाई कर देते हैं इसमें। तो a की पावर 2n प्लस 1 प्लस 4n स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 4n स्क्वायर माइनस n प्लस 4n प्लस 6, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? ओके। नाउ a 2n प्लस 1 प्लस 4n स्क्वायर माइनस 1, यहाँ पे क्या होगा बताओ आप? ये माइनस पॉजिटिव में है, ये नेगेटिव में है, तो दिस विल बी कैंसल आउट, एंड इन डिनोमिनेटर 4n स्क्वायर माइनस n प्लस 4n प्लस 6, ठीक है। तो ये वाला एक्सप्रेशन नाउ इट विल बिकम 2n प्लस 4n स्क्वायर, एंड इन डिनोमिनेटर यू कैन सी दैट माइनस n प्लस 4n है, ठीक है। तो आई डोंट नो कि आपका एलजेब्रा कैसा है ना। एलजेब्रा में आपने ये चीज़ सीखा है कि नहीं, लाइक टर्म्स को एडिशन सब्सट्रैक्शन करते हैं, ठीक है। अगर आपको नहीं आता है अच्छे से बेसिक कंसेप्ट्स तो प्लीज़ कमेंट्स में बताइए, मैं आपको वो भी बता दूंगी। एलजेब्रा अगर आपने ठीक से नहीं पढ़ाई किया, वैसे तो मैं अपलोड करूंगी ही वीडियो, बट फिर भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा बता देती हूँ आप लोगों को। ये देखो लाइक टर्म है ना, n मीन्स क्या 1n, और यहाँ पे क्या है 4n, तो माइनस प्लस क्या होता है रूल ऑफ इंटीजर में? माइनस, यानी इन दोनों टर्म को, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, तो इन दोनों को हम आपस में मैथ्स के ऑपरेशन इनमें लगा सकते हैं। क्या होते हैं मैथ्स के ऑपरेशन? प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ठीक है। वही देखो ये 4n स्क्वायर और माइनस n को हम आपस में कुछ भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये n स्क्वायर वाला टर्म है और ये सिंपल n है, पावर 1 वाला, ठीक है। तो जो लाइक टर्म्स होते हैं ना, उनको हम आपस में प्लस माइनस कर सकते हैं। तो इसमें प्लस माइनस होगा, तो 4n में से n माइनस जाएगा, कितना आएगा? 3n आएगा। अब बात आती है कौन सा साइन दे, तो बड़े नंबर का साइन होता है। तो n और 4n में से कौन सा बड़ा नंबर है? 4n, तो इसका साइन यहाँ पे हम लोग डालेंगे प्लस 6। ये हमारा फाइनल है। ओके, क्लियर है? कुछ भी क्लियर नहीं हो कोई भी स्टेप में तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। नाउ अब डिवीज़न रूल अप्लाई कर देंगे। ये a ऐसे देखो तो ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन अच्छा लगेगा, है ना। अब ये क्वोशेंट रूल में क्या कहता है कि बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, डिवीज़न में है, देन सब्सट्रैक्ट। तो सब्सट्रैक्शन परफॉर्म कर देंगे हम लोग यहाँ पर, ठीक है। अभी देखो जैसे ही मुझे सब्सट्रैक्शन करना था, मैंने क्या किया? ब्रैकेट में ले लिया दूसरे वाले टर्म को, ठीक है। तो इस चीज़ की आदत आप डाल लो, जब भी करो ना, चाहे सिंपल से एक्सप्रेशन हो, आप इसको हमेशा अपनी हैबिट में लाओ, ताकि आपको ऑटोमेटिकली ये काम हो जाए और परेशानी ना हो, आपको मिस्टेक ना हो, ठीक है। नाउ ओपन द ब्रैकेट, एंड जो भी चीज़ें पॉजिटिव में है वो नेगेटिव में हो जाएगी। 4n स्क्वायर एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएगा। 2n और 3n क्या होगा?
एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, तो प्लस माइनस माइनस, तो 3n में से 2n माइनस करेंगे तो कितना आएगा बेटा, बताओ, n आएगा और माइनस का n आएगा, क्योंकि 3n इज ग्रेटर नंबर, सो इसका साइन हम यहाँ पर देंगे, और -6। वन मोर स्टेप वी कैन डू हेयर, यहाँ पे हम अगर माइनस को कॉमन ले लेते हैं तो n+6 हो जाएगा, है ना। ब्रैकेट खोलेंगे तो वापस ये स्टेप आ जाएगा, है ना। ब्रैकेट का यही रूल होता है कि अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस होता है तो ओपन करने पे अंदर की साइन चेंज हो जाती है। तो मैंने बस ब्रैकेट को बाहर, ब्रैकेट माइनस को ब्रैकेट से बाहर ले लिया तो अंदर पॉजिटिव साइन हो गया। अब इन्वर्स रूल अप्लाई कर देंगे, पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए हम लोग इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, n+6, एंड दिस इज़ योर आंसर, क्वेश्चन नंबर 10। तो देखो आंसर आ गया हमारा, बहुत इजी तरीके से आ गया। सिंपली हमने एक एक स्टेप पे अच्छे से रूल अप्लाई किया और हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 था। नाउ क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 भी मैं आपके सामने सॉल्व करती हूँ, क्योंकि मुझे इसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आप लोगों को बताना है, जो कि बहुत सारे बच्चे मिस्टेक करते हैं। इसके लिए मैं क्वेश्चन नंबर 11 कर रही हूँ। तो क्वेश्चन 11 इज m+n इनवर्स मीन्स -1 प्लस n का -1, और हमें प्रूव करना है इस क्वेश्चन में, दिस इज प्रूविंग क्वेश्चन, सो हमें प्रूव करना है ये, ठीक है। ये हमें प्रूव करना है, दिस इज आवर LHS, दिस इज आवर RHS, ठीक है। तो बेसिकली रूल क्या होता है प्रूविंग का, कि LHS से सॉल्व करना हम शुरू करते हैं। LHS यू नो ना, लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड के जो कि इज इक्वल टू के इस साइड होना चाहिए। तो लेफ्ट हैंड साइड जो हमारा, उसमें जो एक्सप्रेशन है उसको सॉल्व करते हैं, और हम राइट हैंड साइड के साइड में जो लिखा होता है वहाँ तक लेकर आते हैं उस एक्सप्रेशन को, ठीक है। तो रूल अप्लाई करो फटाफट। रूल क्या है, नेगेटिव साइन है तो इसको हम पॉजिटिव करेंगे रेसिप्रोकल करके, यहाँ तक क्लियर है। ओके, नाउ ये भी रेसिप्रोकल होगा, ये भी रेसिप्रोकल होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप, अभी बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि अब नेक्स्ट स्टेप क्या करें, उनको यही प्रॉब्लम आती है कि व्हाट टू डू, अब कैसे करें। उधर तो RHS में मल्टीप्लिकेशन में, इधर कहीं पे भी मल्टीप्लिकेशन में कुछ आ नहीं रहा है। तो देखो ये जो अभी मैं बताने जा रही हूँ कि हाउ टू टेक LCM, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है आपके लिए। तो जिसको नहीं आता है वो ध्यान से देखना। जब भी आपके पास इस टाइप का एक्सप्रेशन आ जाए, 1/m 1/n, अब m और n की जगह पे कोई सा भी वेरिएबल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, 1/a 1/b एनीथिंग लाइक दैट, तो आपको LCM लेना है इन दोनों टर्म्स का, ठीक है। क्योंकि एडिशन बेटा हम लोग ऐसे तो नहीं करते हैं कि 1 + 1 2 और m+n ऐसा तो नहीं करते हैं, है ना। जब भी हम एडिशन करते हैं तो हम डिनोमिनेटर्स को सेम करते हैं, है ना। ये देखो, तो जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक मैं आपको नंबर लेके दिखाती हूँ, 2/5 + 7/3, ठीक है बेटा। तो इसको आपने रैशनल नंबर में पढ़ा होगा कि हाउ टू ऐड दीज टू नंबर्स, रैशनल नंबर्स, ठीक है। तो वहाँ पे हम क्या करते थे बेटा, इसका डिनोमिनेटर सेम करते थे, है ना। तो डिनोमिनेटर सेम दो तरीके से किया जाता है, या तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, क्योंकि यहाँ पे 3 है यहाँ पे 5 है, तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके इधर 3 से मल्टीप्लाई, है ना, इधर 3 से मल्टीप्लाई, तो जो डिनोमिनेटर में करेंगे वही न्यूमरेटर में भी करना होता है। तो दिस विल बिकम दिस, एंड ये क्या होगा, हम 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो देखो हमारा डिनोमिनेटर सेम हो गया। अब इन दोनों नंबर्स को हम ऐड कर लें, ये हमारा रैशनल नंबर के कंसेप्ट में था, ठीक है, ये चीज़ था। लेकिन अब बात आती है कि ये तो हमारा नंबर फॉर्मेट में था, कोई भी इसमें वेरिएबल नहीं था, कुछ भी नहीं था, तो बच्चे इसे आसानी से कर लेते हैं। तो अब मैं आपको सिखा रही हूँ कि इसको कैसे करेंगे। अच्छा, यहाँ पे एक बात ध्यान दो, अगर हम इसको LCM लेते तो क्या प्रोसेस होता। LCM कैसे लेते हैं बेटा, आई होप यू ऑल नो, बट आई एम रिपीटिंग हेयर। LCM कैसे लेते हैं, इसका डिनोमिनेटर इसके डिनोमिनेटर का LCM लेते हैं। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर दो अलग अलग नंबर है बिल्कुल डिफरेंट, जिसके कॉमन फैक्टर 1 है,
ठीक है, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, सिर्फ 1 कॉमन है, तो इनका एलसीएम क्या आता है बेटा, डायरेक्ट इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, 15, यही आएगा। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप हम लोग कैसे करते हैं बेटा, हम चेक करते हैं कि ये जो फर्स्ट एक्सप्रेशन है इसके नीचे 5 लिखा हुआ है, तो 5 के टेबल में 15 कितनी बार में आएगा, ठीक है, 5 का टेबल तो सबको आता ही होगा, तो 5 3 ज़ा 15, और जितनी बार में आता है ना वही हम न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल लेमैन तरीके से मैं आपको बता रही हूँ, बिल्कुल बच्चों वाली चीज़ बता रही हूँ, ताकि आपको बिल्कुल से कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, इसमें मैं कोई भी मैथमेटिकल और कोई भी वैसा एकदम हार्ड वर्ड्स यूज़ नहीं कर रही हूँ, मैं बिल्कुल सिंपल वे में आपको बता रही हूँ कि एलसीएम का कैसे हम लेते हैं, जनरली हम क्या करते हैं। अब 3 के टेबल में 15 कितनी बार आता है, 5 बार में, तो जितनी बार में आता है वो न्यूमरेटर में हम मल्टीप्लाई करते हैं। यही बेसिक सा बिल्कुल सिंपल यही रूल है एलसीएम लेने का। और अब जाके 6 + 35 अपॉन 15 होगा, तो इस तरीके से भी आप करोगे तो अब डिनोमिनेटर सेम है, यही चीज़ आएगा, और एलसीएम लोगे तो यही चीज़ आएगा। ठीक है, यहाँ से क्लियर हो गया। तो अब हम ये रूल कैसे अप्लाई करेंगे उस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो उस क्वेश्चन के लिए देखो कैसे अप्लाई करेंगे। अब अपने पास क्या था, वापस मैं क्वेश्चन लिख देती हूँ। ठीक है, यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया था। अब बात यहाँ पे अटकी थी कि हाउ वी विल टेक LCM, because this both expressions are different and denominators are also different, then we cannot add it simply. ठीक है, तो देखो कैसे करते हैं। अभी अभी जस्ट मैंने बताया था आपको कि जब दो डिफरेंट एक्सप्रेशन होते हैं तो डिनोमिनेटर को जस्ट मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो ये सारे वेरिएबल वाले क्वेश्चन में आपको इसी तरह से प्रोसीड करना है। इस पार्ट को आप अनटच रखो, अभी कुछ भी मत करो यहाँ पे। और देखो ये दोनों बिल्कुल डिफरेंट है, तो इसका एलसीएम क्या होगा बेटा, m इंटू एन। ठीक है, m मल्टीप्लाइड बाई n। क्लियर है। अब यहाँ पे दोनों नंबर मल्टीप्लाई होके कुछ ऐसा तो नहीं बनेगा जैसे 5 3 ज़ा 15 बन गया था, वैसा तो नहीं बनेगा, क्योंकि ये क्या है, वेरिएबल्स है। तो वेरिएबल सिंपली जब मल्टीप्लाई होता है तो हम उसे साथ में लिख देते हैं। ठीक है, उसी तरह से m और n मल्टीप्लाई हुआ तो हम उसको क्या लिख दिए, साथ में लिख दिए। अब देखो नीचे डिनोमिनेटर में m ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो m इंटू एन लाने के लिए कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, n मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो n मल्टीप्लाई जो करना होगा वही चीज़ न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना होगा, तो न्यूमरेटर में 1 इंटू एन। उसी सेम कंसेप्ट से n इधर ऑलरेडी प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट नहीं है, mn लाने के लिए कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, m, तो m न्यूमरेटर के साथ भी मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है बेटा, समझ आया। नाउ ये n हो जाएगा, ये m हो जाएगा, ये m n हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब आप देख सकते हो ये तो बीच में मल्टीप्लिकेशन है, कि अगर मैं इसको इस तरह से लिख लूँ तो बात तो सेम है ना, बस मैंने बड़े ब्रैकेट को हटाकर दोनों एक्सप्रेशन को न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में अलग अलग ब्रैकेट में ले लिया है। ठीक है, नाउ यू कैन सी हियर कि यहाँ पे डिनोमिनेटर में m + n है, न्यूमरेटर में भी है, तो ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं, दोनों 1 बार में कैंसिल हो जा रहे हैं, दोनों सेम चीज़ है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, तो ये कैंसिल हो जाएगा। क्या आएगा हमारे पास, mn क्या है, बेसिकली पावर 1 है इसका, तो जब ये इन्वर्स में जाएगा तो नेगेटिव पावर हो जाएगा। तो क्या हमें क्वेश्चन में यही प्रूव करना था, तो यस यही प्रूव करना था हमें क्वेश्चन में, ये देखो। ठीक है, तो ये सिंपल मैंने आपको ये कंसेप्ट बताया है। क्यों बताया है, क्योंकि अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा उसमें भी ये कंसेप्ट यूज्ड है, और ये सारे कंसेप्ट अलजेब्रा में बताया जाता है। ठीक है, तो पता नहीं कितने बच्चों का अलजेब्रा का कंसेप्ट हो सकता है क्लियर नहीं होगा, कितने बच्चों का होगा, तो मैंने कॉमनली बता दिया कि जिनको नहीं समझ में आया था वो एक बार वापस से समझ लें। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 हो चुका है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो थोड़ा सा इसका सॉल्यूशन बिगर है इन कंपैरिजन टू अदर क्वेश्चंस। ठीक है,
और इसमें सारे कंसेप्ट लगेंगे जो मैंने अभी आपको समझाया है और जो प्रीवियस सेशंस में भी मैंने आपको बताया हुआ है। तो एक बार रिकॉल करा दूंगी, और जो कंसेप्ट आपको वापस समझ नहीं आएगा तो वो आप इधर समझ सकते हो, ठीक है। तो क्वेश्चन देखो हमारा क्या है, 12 का फर्स्ट क्वेश्चन है ये, x की पावर a अपॉन x की पावर b होल पावर 1 अपॉन ए बी मीन्स a मल्टीप्लाइड बाई b, यही होता है, हम इस तरह से लिखते हैं। अगेन ब्रैकेट x की पावर b अपॉन x की पावर c होल ब्रैकेट 1 अपॉन बी सी एंड x की पावर c अपॉन x की पावर a होल ब्रैकेट 1 अपॉन सी ए। हमें प्रूफ क्या करना है, 1 लाना है, ठीक है। तो इतना कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन को सॉल्व करके हमें क्या लाना है, 1 लाना है, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप आप समझते जाओ कि किस तरीके से ये 1 आएगा। तो अभी देखो फर्स्ट हमारे दिमाग में क्या आ रहा है कि क्या रूल अप्लाई करना चाहिए। पहले ये जो ब्रैकेट के बाहर जो ये दिया हुआ एक्सप्रेशन, इसको हमें अंदर मल्टीप्लाई कर देना चाहिए, ठीक है। रूल तो आपको पता ही है किस रूल से, है ना, a की पावर m ब्रैकेट a की पावर n, तो क्या होता है m इंटू एन हो जाता है, क्लियर है ना। तो ये दोनों हम मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। देख लो सारी जगह मैंने मल्टीप्लाई किया है, और जो जो सेम सेम है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में वो मैंने कैंसिल किया है। ये बात तो क्लियर है ना आपको। जैसे ए बी अपॉन ए लिखा हुआ है, तो ए सेम टर्म है, तो ये डिवाइड होके 1 हो जाता है, ये डिवीज़न हो रहा है एक्चुअली, तो ये डिवाइड होके 1 हो जाता है। उसी तरह से ये डिवाइड होके 1 हो रहा है यहाँ पे, है ना। काटने का ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है जो हम बोल देते हैं अपने सिंपल लैंग्वेज में, ठीक है, कि ये कट जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कोई कंसेप्ट नहीं है एक्चुअली। या तो वो सब्सट्रैक्ट होता है या तो वो डिवाइड होता है। तो यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, न्यूमरेटर में सेम चीज़ है और डिनोमिनेटर में भी सेम है, तो डिवाइड होकर 1 आ रहा है, एक्चुअली ये हो रहा है ना। वो तो हम अपने क्वेश्चन को सिंपल करने के लिए और समझाने के लिए, समझने के लिए काट देते हैं एक्चुअली। चलो कोई नहीं, कोई इशू नहीं है। चलो आ जाओ, अब यहाँ पे क्या रिमेनिंग बचा बेटा, x की पावर 1 अपॉन बी एंड हेयर x की पावर 1 अपॉन ए। हेयर ऑल्सो वी गेट x की पावर 1 अपॉन सी, देखो b से भी डिवाइड होके 1 आ गया, नीचे भी c डिवाइड हो गया तो 1 अपॉन बी बचा। तो इस तरह से ये वाला स्टेप हो गया, आप देख सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट कौन सा रूल अप्लाई करेंगे हम लोग, तो नेक्स्ट होता है हमारा डिवीजन रूल, दैट इज कोसेंट रूल, ठीक है। तो कोसेंट रूल अप्लाई करते हुए हमने क्या किया, हमने पावर को सब्सट्रैक्ट किया हुआ है। तो नेक्स्ट स्टेप में मैंने सिंपली पावर को सब्सट्रैक्ट फॉर्मेट में आपको दिखाया है, सब्सट्रैक्शन परफॉर्म अभी नहीं किया है। फिर उसके बाद वाला ये वाला स्टेप देखो, यहाँ सिर्फ मैंने लिखा, इस स्टेप में मैंने परफॉर्म किया है। तो अभी जस्ट ये इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट मैंने अभी अभी बताया था आपको कि जब दो डिनोमिनेटर बिल्कुल डिफरेंट हैं तो इनका एलसीएम क्या होता है बेटा, इनका मल्टीप्लिकेशन होता है, ठीक है। इसीलिए मैंने अभी वो कंसेप्ट समझाया था क्योंकि वो इसमें यूज़ हो रहा है। उसके बाद अब सेम वही तरीका कि b इधर ऑलरेडी प्रेजेंट है, हमें बी ए लाने के लिए a चाहिए, a से मल्टीप्लिकेशन चाहिए तो a न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ पर b चाहिए तो b न्यूमरेटर में होगा। यही कंसेप्ट सारे में अप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। यहाँ c प्रेजेंट है, दूसरा वाला प्रेजेंट नहीं है, तो इस वाले न्यूमरेटर में b हो जाएगा और इस वाले न्यूमरेटर में c मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। उसी कंसेप्ट से ये सारे मैंने यहाँ पे डाला हुआ है लिख के, ठीक है। नाउ यहाँ तक तो कोई परेशानी, कोई दिक्कत आपको नहीं आई होगी। अब इसके बाद वाला जो स्टेप है ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड जा सकता है, आपको समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, बट आई होप कि नहीं आएगी क्योंकि मैंने आपको बता दिया है हाउ टू डू एलसीएम, हाउ टू टेक एलसीएम, हाउ टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पे बेस सेम हो चुका है बेटा, और बेस सेम हो चुका नहीं, ऑलरेडी था ही, बट वो सिंप्लीफाइड वे में नहीं था तो मैंने उसको सिंप्लीफाइड वे में लाया है। बेस इधर सेम है, पावर डिफरेंट है, कौन सा रूल अप्लाई होगा, बीच में प्रोडक्ट का साइन है, कौन सा रूल अप्लाई होगा बेटा, प्रोडक्ट रूल। तो ये जितने भी पावर्स है इनको एडिशन करेंगे। एडिशन करने के लिए क्या करते हैं, देखो आप तीनों का डिनोमिनेटर इज डिफरेंट, है ना, तो सिंपली एडिशन तो होगा नहीं, क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। तो देखो मैं यहाँ पे
ये वाला स्टेप मैं एक बार यहाँ पे वापस करती हूँ। मैं ओनली पावर वाले एक्सप्रेशन यहाँ पे डालती हूँ, आप देखो कैसे लेंगे। बस एडिशन करना सिखा रही हूँ। ये तीनों डिफरेंट डिफरेंट हैं, तो इसका एलसीएम क्या होगा बेटा? इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन, सिंपली अभी बताया मैंने। और उसके बाद हमें जो चीज़ यहाँ प्रेजेंट है, देखो ये वाला टर्म प्रेजेंट है, तो ये तीनों टर्म लाने के लिए इसमें क्या क्या मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा? तो जो रिमेनिंग दोनों हैं, तो जिसके नीचे जो प्रेजेंट है ना, उसको छोड़ करके जो बाकी एक्सप्रेशन के नीचे डिनोमिनेटर है ना, वो न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं रखना। यहाँ क्या प्रेजेंट है? सी बी, तो और क्या चाहिए? बी ए चाहिए और सी ए, तो इसके न्यूमरेटर के साथ हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे? सी ए एंड बी ए। और यहाँ पर सी ए प्रेजेंट है, बी ए एंड सी बी। ठीक है बेटा, तो ये इस तरह से हुआ, यही मैंने ऊपर लिखा हुआ है यहाँ पे। देखो अब आप इस स्टेप को ध्यान से, तो यही मैंने यहाँ लिखा हुआ है, ए माइनस बी सी बी इंटू सी ए, बी माइनस बी ए इंटू सी ए, सी माइनस ए बी ए इंटू सी बी। क्लियर है बेटा? और नीचे मल्टीप्लिकेशन का। अब ये दोनों देखो, यहाँ पे सी 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मैं इसको सी स्क्वायर लिख सकती हूँ। यहाँ पे देखो ए 2 बार हो रहा है, ए स्क्वायर लिख सकती हूँ। यहाँ पे बी 2 बार हो रहा है, बी स्क्वायर लिख सकती हूँ। अब ये वाले टर्म का मल्टीप्लिकेशन अंदर करेंगे। ठीक है, तो कैसे करेंगे बेटा? मैं एक करके दिखा दे रही हूँ यहाँ पे। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल सी स्क्वायर बी ए है, इसकी मल्टीप्लिकेशन ए माइनस बी से करना है, तो क्या होगा? सी स्क्वायर बी ए मल्टीप्लाइड बाई ए, तो ए कितनी बार आ जाएगा? 2 बार, तो इसको लिखेंगे ए स्क्वायर। ठीक है, और सी स्क्वायर बी ए मल्टीप्लाइड बाई बी, बी कितनी बार आ रहा है? 2 बार, तो ये क्या हो जाएगा? सी स्क्वायर बी स्क्वायर ए। इस तरह से हम इस टाइप के एक्सप्रेशन का मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो उस तरह से जब आप मल्टीप्लाई करोगे, बहुत ध्यान से, बहुत फोकस्डफुली इस टाइप के क्वेश्चन को आपको करना है। एक भी मिस्टेक हुआ तो टोटल होल प्रोसेस आपका गलत हो जाएगा एंड पूरा क्वेश्चन रॉन्ग, टाइम वेस्ट, अगेन यू विल हैव टू अटेम्प्ट दिस। सो प्लीज़ चेक ईच एंड स्टेप केयरफुली, तुमने सही किया या नहीं। यहाँ पे मल्टीप्लाई करके देखो, फिर वापस एक बार चेक करो मल्टीप्लिकेशन सही हुआ है कि नहीं। एक बार आपको प्रैक्टिस हो जाएगी ना, उसके बाद फिर आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। ये मल्टीप्लाई किया, इसके साथ ये आया, दिस वन ये आया, अगेन दिस वन इसके साथ किया, ये आया, सब मल्टीप्लाई करके मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे। उसके बाद आप देखोगे कि जब ब्रैकेट ओपन हो जाएगा तो हमारे पास सिर्फ प्लस माइनस के साइन बचेंगे, एडिशन सब्सट्रैक्शन के टर्म्स बचेंगे। तो जो जो चीज़ हमारे पास है पॉजिटिव में, वही सारी चीज़ें हमें निगेटिव में भी लिखा हुआ है। तो क्या हो जाएगा बेटा? सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, क्योंकि सेम चीज़ पॉजिटिव में भी है, सेम चीज़ नेगेटिव में भी है। आप देख लेना करके, ये सारी चीज़ें एक दूसरे के प्रेजेंट थे अपोजिट में भी, पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों में ये टर्म्स प्रेजेंट थे। तो ये सारा सब्सट्रैक्ट हो गया है ना, सब्सट्रैक्ट हो गया, कैंसिल हो गया, और क्या बचा? एक्स की पावर 0, और एक्स की पावर 0 क्या होगा? 1। तो आप देख सकते हो कि ये सॉल्व हो चुका है और LHS इज इक्वल टू RHS यहाँ पे प्रूव हो गया। ओके बेटा, इस क्वेश्चन को आप समझने के बाद वापस प्लीज़ इसको अपने नोटबुक में कर लेना, आज के आज आप कर लेना, ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। ठीक है, 1-2 बार प्रैक्टिस कर लोगे तो 100% ये क्वेश्चन हो जाएगा। ओके, नाउ अब हमारे पास क्या है? कौन सा क्वेश्चन रिमेनिंग है? 12 का 2। तो 12 का 2 देखो, ये इजी था, ये आपने बहुत किया अब तक इस टाइप के क्वेश्चन, तो ये मैंने सॉल्व करके रखा हुआ है आपके लिए, है ना। ये मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन है एक्सपोनेंट चैप्टर का, तो इतना प्रैक्टिस आपको अब तक हो गया होगा, है ना। तो डू प्रैक्टिस द एक्सरसाइज अलॉन्ग विथ एग्जाम्पल्स ऑल्सो। सारा कुछ प्रैक्टिस कर लेना, तो एग्ज़ाम में आपके अच्छे मार्क्स आएंगे ही आएंगे, है ना। चलो बेटा, अब देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन है 1/1 प्लस एक्स ए माइनस बी, 1/1 प्लस एक्स बी माइनस ए, ये हमारा क्वेश्चन है। अब क्या करेंगे बेटा? देखो ये a माइनस बी कैसे आया होगा, है ना,
कैसे आया होगा, इसको सिंप्लीफाइड वे में लिखेंगे तो अगर इस तरीके से हम लिख सकते हैं, ऑफ कोर्स लिख सकते हैं। ये बी जब ऊपर कोसेंट रूल लगेगा तो ए माइनस बी हो जाएगा ना बेटा। ये ए माइनस बी कोई भी चीज़ आप लिखते हो, जैसे एक्स की पावर 3, एक्स की पावर 2, तो ये ऐसे ही हो जाता है ना बेटा। तो इसी चीज़ को ब्रेक करके मैंने यहाँ लिखा हुआ है। इज इट क्लियर? ऐसे लिखा हुआ है। वैसे ही मैंने यहाँ पे भी बी अपॉन ए कर दिया। ठीक, अब यहाँ देखो इसके नीचे 1 है, इसके नीचे भी 1 है। मैंने एलसीएम लिया, एलसीएम लोगे तो 1 एलसीएम में एक्स की पावर बी ही आएगा एलसीएम, और 1 में कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एक्स की पावर बी लाने के लिए, तो एक्स की पावर बी ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो वही न्यूमरेटर में मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो एक्स की पावर बी आ गया यहाँ पे। उसी तरह इधर भी किया है मैंने। ओके, अब देखो ये तीसरा टर्म है, ये रेसिप्रोकेट होके ऊपर चला जाएगा, रेसिप्रोकल होके ये ऊपर चला जाएगा, एक्स की बी न्यूमरेटर में और एक्स का ए, एक्स की पावर ए न्यूमरेटर में। ओके, तो यहाँ तक आई थिंक क्लियर होगा। यहाँ एलसीएम लिया गया है, यहाँ पे जो चीज़ चाहिए था वो चीज़ को न्यूमरेटर में हम मल्टीप्लाई करते हैं, वो किया मैंने। फिर ये टर्म 1/1 ऐसा टर्म जो होता है उसमें ये नीचे वाला टर्म न्यूमरेटर में चला जाता है रेसिप्रोकल होकर। अब देखो ये दोनों का डिनोमिनेटर बिल्कुल सेम है बेटा, है ना। एक्स की पावर बी प्लस एक्स की पावर ए, एक्स की पावर ए प्लस एक्स की पावर बी, बोथ आर सेम, नथिंग इज डिफरेंट। सो इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो मैंने सेम लिख दिया, और ऊपर भी हम न्यूमरेटर को प्लस कर सकते हैं, है ना। डिनोमिनेटर सेम है तो मैंने एक डिवीज़न के अंदर इसको लिख दिया। अब देखोगे आप ध्यान से तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बिल्कुल सेम है। बस टर्म्स आगे पीछे लिखे हुए हैं, तो उससे पॉजिटिव टर्म्स को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। 2+3 लिखो या 3+2 लिखो, तो उससे ऑर्डर में एडिशन वाले टर्म को, नेगेटिव टर्म रहेंगे तो फ़र्क पड़ेगा, बट कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वर्क्स फॉर एडिशन, है ना। आपने पढ़ा होगा कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर उस वजह से ये दोनों एक्सप्रेशन बिल्कुल सेम है, तो ये डिवाइड हो जाएंगे एक्चुअली, और क्या हो जाएगा, हमारा आंसर 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव हो चुका है। ओके बेटा, तो यहाँ पर ये चैप्टर फिनिश होता है ना। डू प्रैक्टिस ऑल द क्वेश्चंस आई हैव टॉट यू, एंड आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि आपको मेरा कैसा लगा सेशन, है ना। और कोई भी डाउट है तो उसको मैं वापस से एक वीडियो बना के आपके लिए शेयर कर दूँगी, और अब मैं नेक्स्ट चैप्टर आपको सिखाऊंगी। सो थैंक यू, बाय बाय।